या अल्लाह, मुझे भी ऐसा इंसान बना दे जैसा तेरा रसूल है। अगले कई दिन अब्दुल्लाह बदलता गया। वह बच्चों को रास्ता देता, बुजुर्गों का बोझ उठाता, भूखे को खाना देता। लोग हैरान थे। किसी को यकीन नहीं होता था कि यह वही इंसान है। कुछ लोग कहते नाटक कर रहा है, कुछ कहते डर गया होगा। लेकिन अब्दुल्लाह जानता था यह डर नहीं था, यह शर्म थी और शुक्र था। एक दिन एक बच्चा गली में गिर पड़ा। लोग दूर खड़े रहे। अब्दुल्लाह बिना सोचे आगे बढ़ा, उसे उठाया। उसके घुटने से खून बह रहा था। बच्चा रो रहा था। अब्दुल्लाह ने उसे सीने से लगाया और कहा, डर मत, अल्लाह है। वही लफ्ज जो कभी रसूल की जुबान से सुने थे। उस रात अब्दुल्लाह बहुत देर तक रोया, लेकिन यह रोना बेइज्जती का नहीं था। यह रोना इंसान बनने का था। उसने खुद से कहा, जिस इंसान को मैंने पत्थर मारे, उसने मुझे इंसान बना दिया। अब्दुल्लाह के अंदर जो बदलाव आ रहा था, वह बाहर से भले ही छोटा लगता हो, लेकिन भीतर एक पूरी दुनिया टूट बन रही थी। वह अब लोगों से नजरें नहीं चुराता था, लेकिन नजरें उठाने की हिम्मत भी अभी पूरी नहीं आई थी। एक दिन बाजार में कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। सुना है वो अब्दुल्लाह नम्र बन गया है। दूसरा बोला, नाटक है। कुछ दिनों पहले वह गुस्से से भर जाता, आज उसने सिर झुका लिया। उसके दिल में एक आवाज उठी, अगर लोग मुझे ना माने तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है। उसी शाम वह अकेला बैठा था। हाथों में मिट्टी थी, वही मिट्टी जिससे कभी उसने पत्थर उठाए थे। वह मिट्टी को धीरे धीरे हथेली से गिराने लगा और बुदबुदाया, मैं कितना भारी था, कितना सख्त। उसकी आंखें भर आईं। अगले दिन वह हिम्मत करके रसूल के पास गया। उसके कदम कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह भीड़ में खड़ा रहा। लोग सवाल पूछ रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे थे। अब्दुल्लाह सिर्फ देखता रहा। हर जवाब में नरमी थी, हर बात में इंसानियत थी। जब भीड़ छोड़ने लगी तो वह आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, या रसूल। रसूल ने उसकी तरफ देखा, पहचान लिया। चेहरे पर वही सुकून। कहो। अब्दुल्लाह रो पड़ा। लोग चौंक गए। उसने कहा, मैं वही हूं जो आपको रोज तकलीफ देता था। आज मेरे पास अपने लिए कोई बहाना नहीं है। उसकी सांसें टूट रही थी। अगर आप चाहें तो मुझे सजा दे दें, लेकिन मुझे यह मत कहिए कि मैं बदल नहीं सकता। पूरा माहौल खामोश हो गया। रसूल ने कुछ पल खामोशी रखी, फिर फरमाया, अल्लाह गुजरा हुआ नहीं, आज देखता है, बस। अब्दुल्लाह के अंदर जैसे कुछ टूट गया। वह सजदे में गिर पड़ा। वह सजदा पत्थर दिल का पहला सजदा था। आंसू जमीन पर गिर रहे थे। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और आप उसके रसूल हैं। लोगों की आंखें भर आईं, लेकिन इस्लाम कबूल करना सिर्फ शुरुआत थी। असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में उसके अपने उससे दूर होने लगे। किसी ने कहा, तू पागल हो गया है। किसी ने कहा, दुश्मनों के साथ खड़ा हो गया। उसके रिश्तेदारों ने उसका साथ छोड़ दिया। रोजगार चला गया। दोस्त छूट गए। एक रात वह भूखा सोया। पुरानी यादें लौटी। पहले मैं ताकतवर था, अब कमजोर हूं। लेकिन फिर उसे रसूल की बात याद आई, सब्र कमजोरी नहीं। अगली सुबह वह मस्जिद गया। वहां कुछ नए मुसलमान बैठे थे, डरे हुए, घबराए हुए। अब्दुल्लाह ने उन्हें देखा
और पहली बार खुद को किसी काम का महसूस किया। उसने कहा, डरो मत, मैं भी कभी आपकी तरह था। लोग उसकी तरफ देखने लगे। वह बोला, जिसने मेरे दिल को बदला वह आपका भी बदलेगा। धीरे धीरे अब्दुल्लाह दूसरों के लिए सहारा बन गया। जिसे कोई नहीं सुनता वह उसे सुनता, जिसे कोई नहीं समझता वह उसे समझता, क्योंकि वह खुद उसी अंधेरे से निकला था। एक दिन उसे वही आदमी मिला जिसके साथ वह कभी मिलकर रसूल का मजाक उड़ाया करता था। उस आदमी ने ताना मारा, क्या मिला नम्र बनकर? अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, सुकून। वह आदमी खामोश हो गया। रात को अब्दुल्लाह अकेला बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा, तारे चमक रहे थे। उसने कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे उस रास्ते पर ला सकता है तो किसी को भी ला सकता है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। मक्का की गलियां अब उसे डराती नहीं थीं। वही गलियां जहां उसने जहर बोया था, आज वहां वह दुआ छोड़ता था। और कहीं दूर रसूल उसे देखते थे, बिना कुछ कहे, क्योंकि सबसे बड़ी दावत अखलाक से दी जा चुकी थी। अब्दुल्लाह अब मुसलमान था, लेकिन मक्का की गलियों में मुसलमान होना आसान नहीं था। जिस दिन उसने खुलकर कलीमा पढ़ा, उसी दिन से उसकी जिंदगी की हवा बदल गई। पहले लोग उससे नफरत करते थे, अब वह नफरत दुश्मनी में बदल गई थी। एक सुबह वह बाजार गया। उसे काम चाहिए था। पेट खाली था, जेब खाली थी। वह एक दुकान के सामने रुका। दुकानदार उसे जानता था। अब्दुल्लाह ने कहा, मुझे काम चाहिए। दुकानदार ने ऊपर से नीचे देखा और थूक कर बोला, रसूल के आदमी को यहां काम नहीं मिलेगा। अब्दुल्लाह का दिल धक से रह गया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, हर जगह एक ही जवाब, कहीं गाली, कहीं हंसी, कहीं ताना। कल तक पत्थर फेंकता था, आज नमाजी बन गया। हर शब्द सीधे दिल पर लगता, लेकिन वह चुप रहा। दोपहर तक उसके पैर थक चुके थे। धूप तेज थी, माथे से पसीना बह रहा था। वह एक दीवार के साए में बैठ गया। पेट में तेज जलन थी। उसे याद आया, पहले वह दूसरों को भूखा देखकर हंसता था, आज वह खुद भूखा था। उसकी आंखें भर आईं। या अल्लाह, क्या यही रास्ता है? उसी वक्त कुछ लोग उधर से गुजरे। एक ने पहचान लिया, अरे देखो, रसूल का नया आदमी भूखा बैठा है। सब हंस पड़े। किसी ने मिट्टी फेंकी, किसी ने सूखा पत्ता। अब्दुल्लाह ने आंखें बंद कर ली। उसे रसूल की याद आई। तकलीफ, पत्थर, खून और फिर भी दुआ। उसने अपने होंठों को छिलिया। अगर वो सह सकते हैं तो मैं भी। शाम ढल गई। अब्दुल्लाह घर लौटा। घर असल में एक टूटी सी झोपड़ी। दिया नहीं, खाना नहीं। वह जमीन पर बैठ गया, पीठ दीवार से लगा ली। अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा, अंदर भी बाहर भी। उसी रात उसके पुराने दोस्त आए। 3 लोग, चेहरों पर मुस्कान नहीं, घमंड था। एक बोला, वापस आजा, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा बोला, रसूल को छोड़ दे, हम तुझे काम दिला देंगे। तीसरा बोला, वरना भूख से मर जाएगा। अब्दुल्लाह खामोश बैठा रहा। दिल में भयानक तूफान था। एक पल को उसका मन डगमगाया, क्या मैं गलत कर रहा हूं? फिर उसे याद आया रसूल की आंखें, उनकी सच्चाई, उनकी खामोशी।
उसने धीमी आवाज में कहा, अगर सच छोड़कर पेट भरना पड़े तो मैं भूखा ही ठीक हूं। तीनों हंसते हुए चले गए। वह रात बहुत लंबी थी। नींद नहीं आई। भूख, डर, अकेलापन, सब एक साथ। उसने हाथ उठाए। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, लेकिन तेरे रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहता। अगली सुबह उसके लिए और मुश्किल थी। उसके रिश्तेदारों ने उसे घर से निकाल दिया। हमारे नाम पर धब्बा मत लगा। वह एक कपड़े में अपनी चीजें बांधकर बाहर आ गया। सड़क, धूप, लोग, कोई अपना नहीं। उसी दिन उसने देखा, कुछ नए मुसलमान डरे सहमे बैठे थे। उनमें एक बूढ़ा आदमी था, एक औरत, 2 बच्चे। लोग उन्हें ताने दे रहे थे। अब्दुल्लाह आगे बढ़ा। पहली बार उसने किसी के सामने खुलकर खड़े होने की हिम्मत की। उसने कहा, अगर किसी को डराना है तो मुझे डराओ। लोग चौंक गए। यह कौन है? अब्दुल्लाह?